आज से करोड़ों वर्ष पहले ईश्वर ने यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया और आगे भविष्य में भी बनाएगा। ये बात समझना थोड़ा कठिन है कि ये संसार पहली बार कभी नहीं बना, सदा से चल रहा है। ये बात समझना कठिन है। एक युवक है अयोध्या, उत्तर प्रदेश अयोध्या से, वो मुझसे बातचीत करता रहता है। आज सुबह भी उसके 2 मैसेज आए। उसको कई 6 महीने से मैं बता रहा हूँ, अब तक उसकी समझ में नहीं आया कि पहली सृष्टि कभी नहीं बनी। आज भी उसने मुझसे शंका की। तो 6 महीने तो बहुत कम है, 5 साल 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं ऐसी कठिन बातों को समझने में। 10-10 12-15 साल भी लग जाते हैं। कुछ बातें सरल होती हैं जो जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ बातें कठिन होती हैं जिनको समझने में टाइम लगता है। तो ये भी उन्हीं में से एक कठिन बात है कि पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। लोग कहते हैं कितना भी पीछे चले जाओ, कभी न कभी तो शुरू हुई होगी, कभी न कभी तो पहली बार शुरू हुई होगी। क्योंकि वो देखते हैं हर चीज़ की कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है। आप मकान को देखो, एक दिन बनना शुरू हुआ था। ट्रेन को देखो, एक दिन बननी शुरू हुई थी। कार को देखो, एक दिन बनी थी। तो जितनी चीज़ें हम देखते हैं, घड़ी, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, हर चीज़ कभी ना कभी तो बनती है। चारों तरफ हमको ऐसी वस्तुएं दिख रही हैं जो कभी ना कभी तो बनती ही हैं। ऐसी स्थिति में ये बात बुद्धि में उतरना कठिन है कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो पहली बार कभी शुरू ही नहीं हुई। इसलिए कठिन है क्योंकि ऐसे उदाहरण देखने को प्रायः नहीं मिल रहे। सब यही मिल रहे हैं कि कभी ना कभी उत्पन्न हुए। कोई बात नहीं, फिर भी हमें कुछ बातें मानकर चलना पड़ता है। पहले मान के चलते हैं, फिर आगे धीरे धीरे विचार करते करते बात समझ में आ जाती है। जैसे आप गणित विद्या में मान के चलते हैं x = 10, x की कीमत 10 है, ऐसे मान के चलते हैं, फिर आगे सवाल निकालते हैं तो समझ में आ जाता है। तो यहाँ भी कुछ बातें मान के चलनी पड़ेंगी। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा जी क्यों मान लें? आप कहते मान के चलो, क्यों मान लें? मैंने कहा आप शुरू से ही ऐसे कर रहे हैं, पहली कक्षा से ही मान के चल रहे हैं। बोले कैसे? मैंने कहा पहली कक्षा में गणित पढ़ने गए थे स्कूल में। बोले हाँ। तो आपके अध्यापक ने सबसे पहले गणित में क्या सिखाया? बोले गिनती। क्या गिनती सिखाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ये सिखाई? बोले हाँ। तो मैंने कहा 4 के बाद 5 क्यों आता है? इसका उत्तर दो। हाँ जी बोलो, किसी के पास उत्तर है? 4 के बाद 5 ही क्यों आता है, 8 क्यों नहीं आता? तो आपने अगर टीचर से पूछा हो कि जी 4 के बाद 5 क्यों आता है, 8 क्यों नहीं आता, तो उसने भी यही उत्तर दिया, भाई ऐसा ही है, तुम मान के चलो। तब भी तो आपने माना था कि हाँ 4 के बाद 5 ही आता है, तो आप मान के चले तो गणित समझ में आ गया। अगर आप वहीं अड़ जाते, नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा 4 के बाद 5 क्यों आता है, तो आप आज तक गणित नहीं सीख पाते। तो बहुत सी बातें मान के चलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे वो समझ में आ जाती हैं। तो ऐसे ही चलो, अगर समझ में नहीं आया तो मान कर ही चलो कि ये सृष्टि पहली बार कभी नहीं बनी। मान के चलते हैं। इस सृष्टि में कुल मिलाकर 3 पदार्थ हैं जो हमेशा से हैं, जो कभी भी बने ही नहीं। एक तो ये बात थी सृष्टि पहली बार नहीं बनी, पर बनी तो है। क्या बोला, दोहराइए। बनी तो है पर पहली बार नहीं बनी। ऐसी भी चीज़ें हैं जो बनी ही नहीं आज तक, ये उससे और ज़्यादा कठिन है। इसको समझना और भी कठिन है कि कोई बनी ही नहीं। ऐसी भी हैं 3 चीज़ें
जो कभी बनी ही नहीं, एक बार भी नहीं बनी, उन तीन चीज़ों को बोलते हैं अनादि पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनादि पदार्थ। इस अनादि शब्द में मूल शब्द है आदि। मूल शब्द क्या है? आदि। आदि का अर्थ है उत्पत्ति, आरंभ, रचना, क्रिएशन। इसको आदि कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द का अर्थ उलटना हो तो वहाँ एक समास होता है जिसको नञ तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आदि शब्द का अर्थ हमको उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करने के लिए अन शब्द जोड़ दिया शुरू में। आदि से पहले क्या जोड़ा? अन, और बन गया अनादि। अनादि का अर्थ हुआ जिसका आदि ना हो। आदि का अर्थ है उत्पत्ति, रचना, क्रिएशन। तो अनादि का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, जो सदा से है। तो वेद ऐसा कह रहा है, ऋषि लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई तीन वस्तु तो ऐसी हैं जो कभी बनी ही नहीं, एक बार भी नहीं बनी, सदा से ही है। अब हम संसार को देखते हैं तो संसार में बहुत सारे नियम हमको देखने को मिलते हैं। एक मोटा सा नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, हाँ या ना? सबको पता ही है। जो वस्तु बनती है वो टूटती है। अब इसको उलट कर बोलेंगे, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी। सीधी बात है, सिंपल है। जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। अब संसार में जितनी चीज़ें हमको दिख रही हैं वो सारी ऐसी हैं जो उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट भी हो रही हैं। स्कूटर, कार, टीवी, कंप्यूटर, मकान, मोटर, गाड़ी, हर चीज़ हमको दिख रही है, ये उत्पन्न हो रही है और नष्ट भी हो रही है। तो उत्पत्ति विनाश वाली सिस्टम, वो नियम तो हमें दिख रहा है, पर जो इससे उल्टा है वो नहीं दिख रहा। पर गणित के हिसाब से, अर्थापत्ति से तो ये सिद्ध है, जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होगी। तो तीन वस्तु ऐसी हैं जो कभी उत्पन्न नहीं हुई। इसको भी हमें मान के चलना पड़ेगा नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये मान के चलें, तीन वस्तु हमेशा से हैं, सदा से हैं, और जब सदा से हैं तो आगे भी सदा रहेंगी। न वो उत्पन्न होती है न नष्ट होती हैं। अगर ये मान के चलेंगे तो आगे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और बढ़िया उत्तर मिलेंगे, संतोषजनक। और ये बात नहीं स्वीकार की कि तीन वस्तु हमेशा से हैं, तो 20-50 प्रश्न खड़े हो जाएंगे जिनका उत्तर आप नहीं ढूंढ पाएंगे, और उल्टा सीधा जवाब होगा, संतोषजनक नहीं होगा। इसलिए तीन वस्तु मान के चलते हैं जो सदा से हैं। उनके नाम बोलिए: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं हैं, ये अनादि हैं, ये कभी उत्पन्न नहीं हुई। अब इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, तीनों की सत्ता अलग अलग है, तीनों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए हम तीन मान रहे हैं। यदि सबके गुण एक से होते तो हम एक ही मान लेते। कई लोग ऐसे भी हैं जो संसार में एक ही वस्तु मानते हैं, दूसरी तीसरी नहीं मानते, पर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे। एक वस्तु मानने पर बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता, इसलिए हमको दूसरी वस्तु माननी पड़ी। दो मानने पर भी कुछ और प्रश्न खड़े हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता, इसलिए तीसरी माननी पड़ी। अगर तीन मान लो तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वो तीन पदार्थ हैं: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति।